थोड़ी देर बाद ही हमारी सरसिया वो कुछ बनिस का शिकार करके आई थी, लेकिन तब वो कहती है कि यार तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग हंटिंग नहीं करोगे? अगर ऐसे चलता रहा ना तुम लोग हार जाओगे। तो वहां पे एक लड़का बैठा था लाल बालों वाला, वो कहता है इनोक और सरसिया उन दोनों का शिकार इधर उधर बिखरा हुआ था तो हम उसको सेट कर रहे थे। वो कहती है कि यार मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा ना तुम दोनों हार जाओगे। अब से मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तुम लोग जाके हंटिंग करो। वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग ऐसे ही ठीक है, क्योंकि चाहे हम जीते या हारे ये दोनों सर दर्द होगा। दूसरा कहता है बिल्कुल किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लोअर नोबिलिटी के बच्चे हैं। और वैसे भी फादर ने हमें कहा था कि हमें एम्बलम या ग्रेक के किसी भी ग्रुप में अगर हुए ना तो हमें हारना ही होगा। वो कहती है कि हाँ लेकिन क्यों? वो कहता है अगर हम जीत गए ना तो हमें सब लोग ट्रेटर्स कहेंगे और सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हमने एम्बलम और ग्रे से जीतने की कोशिश की है। तो दूसरा कहता है और अगर हम हार गए ना तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कितनी मर्जी ट्राई कर लें। और वैसे भी जब हमने तुम लोग के साथ ग्रुप बनाया था ना उसी वक्त मुझे पता चल गया था हमें हारना ही है। तो हमारी सैर को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी तलवार पकड़ती और कहती है तुम दोनों इडियट्स, आखिर तुम लोग के साथ मसला क्या है? तुम लोग शुरू करोगे तभी तुम लोग कुछ खत्म कर पाओगे ना। और उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर। तो तब वो दोनों कहते हैं क्या आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है हम पे? लेकिन हमारी हिरन कहती है अगर तुम दोनों ने मुझे हरा दिया ना तो फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ कि क्या होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तुम दोनों की लॉटरी निकल आई हो। तो मेरी बात गौर सुनो। तो वो दोनों कहते हैं क्या हमारी लॉटरी निकल आई हो, लेकिन ये बात सेंस कैसे बनाती है? तो हमारी सरसिया कहती है बिल्कुल ये बात सेंस बनाती है। तो हमारी हिरन कहती है तुम लोगों को नहीं लगता कि इससे तुम लोग को कोई ट्रेटर नहीं करेगा? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारी हीरोइन कहती है यहाँ पर बहुत सारे नोबल्स हैं जो मुझे और इनोक को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग एम्बलम और ग्रे फैमिली से हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे तुम दोनों ने कहा ना हम दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा मेजर है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहीं पे फायरवर्क्स हो रहे हो और वो फायरवर्क्स वो दो ही एक टाइम पे हो रहे हो, जो कि हमेशा जनरेशन चले आ रहे होते हैं। अब मेरी बात जरा गौर सुनो। अगर उन दोनों फायरवर्क के साथ एक तीसरा फायरवर्क भी शुरू हो जाए जो कि उनसे ज्यादा बड़ा हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि लोग उनको ट्रायर नहीं कहेंगे और वो लोग उसको देखने के लिए मजबूर होंगे क्योंकि उनको ये पसंद आएगा? या फिर तुम लोग को लगता है कि लोग उसको इग्नोर कर देंगे? तो वो दोनों कहते हैं इसका मतलब है। तो हमारी उन कहती है चाहे इनोक या मैं दोनों में से कोई मर्जी जीते, लेकिन वो हम दोनों फैमिलीज का मैटर है। और अगर उनके अलावा भी तुम लोगों में से कोई जीत गया ना तो हर कोई तुम लोग को हायर करने के लिए मेहनत करेगा। आफ्टर ऑल तुम लोगों ने जीनियस सरसिया और मेडियोकर इनोक को हराया ना। तुम लोग को इस बारे में क्या लगता है? और मुझे लगता है तुम लोग को अब स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन तभी आगे इनोक भी वापस आ रहा था। वो कहता है कि तो हमारे उन कहती तुमको वापस आ गए। वो कहता है जीनियस सरसिया और मीडियोकर इनोक तुमने यही बोला? वो कहती है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए? तुम तो शिकार के लिए गए थे ना। वो कहता है मैंने शिकार कर लिया है और मेरे ग्रैंडपा हमेशा एक ही बात कहा करते हैं। उन्होंने कहा है कि बर्थ, फैमिली, लुक्स और एलिगेंस ये सब कुछ चाहे जो मर्जी हो, लेकिन एक नाइट हमेशा अपनी तलवार से बात करता है। और तब अपनी तलवार वहां करता है। वो कहता है मुझे ये बताओ तुम दोनों ने क्या अभी तक अपनी तलवार से बात की है? तो वो लोग कहते हैं नहीं, हमने एक लफ्ज भी नहीं बोला क्योंकि हमने कोई शिकार नहीं खेला। तो तब इनोक कहता है इसलिए तुम लोग को जाके तलवार से बात करनी चाहिए, क्योंकि यही एक नाइट का तरीका होता है। वो कहता है लेकिन सब लोग का दिल तुम लोगों जितना स्ट्रांग नहीं होता, तुम लोग ये बात जानते हो ना। और हम लोग तो चाहे जीत भी जाए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ ये तो नोबल्स के लिए है ना, हम लोग तो बहुत कम रैंकिंग के हैं। तो हमारन कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम ओलिविया ब्लडमोर उसके भाई हो ना। वो कहता है क्या तुम्हें पता है? लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, तुम्हें कैसे पता? तो हमारे सोचती है मेरी कैश में वही तो आई थी जो मेरा सर खा रही थी। लेकिन वो कहती है भूल जाओ उस बारे में, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम मेरी दोस्त के भाई हो, क्योंकि उसने हमेशा यही कहा था कि उसका भाई एक नाइट बनना चाहता है। और अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें एम्बलम नाइट ऑर्डर में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि तुम हमेशा चाहते थे। तुम ऐसा नहीं चाहते? वो कहता है उसने तुम्हें ये भी बता दिया। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम्हें टिप चाहिए कि मेरी मॉम यानी कि एम्बलम कमांडर उनका दिल कैसे जीता जाता है? वो कहता है कैसे? तो हमारी हीरोइन कहती है मेरी मॉम को वो लोग पसंद है जो कभी हार नहीं मानते, और अगर वो हार भी जाते हैं फिर भी वो हमेशा उठते हैं और फिर भी लड़ते हैं। और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें मेरी मॉम बहुत ज्यादा पसंद करेंगी। लेकिन था वो तो बड़ा फायर अप हो गया था। वो कहता है चलो चलते हैं एमिट, अब हमारे पास टाइम नहीं है खड़े रहने का। तो वो कहता है तुम्हें इतना जल्दी है? वो कहता है बिल्कुल, चाहे मैं एक लो रैंकिंग का नोबल क्यों ना हूँ, लेकिन अब मैं फायर वर्क खुद स्टार्ट करूंगा।
तो तब इनोक अपनी तलवार रखते हुए कहता है, वैसे भी तुम लोगों ने हमारे सेम टाइम पे शुरू नहीं किया, तो मैं तुम लोगों को 30 मिनट्स देता हूँ, तब तक सर और मैं यहीं पर इंतजार करते हैं। तो सरसिया कहती है, तुम प्लान कर रहे हो ना, तुम रेस्ट कर लो क्योंकि तुम थक गए हो, है ना। वो कहता है, बस कर दो सर, चुप हो जाओ। तो वो कहता है, ठीक है, मैं भी मना नहीं करूंगा, हम दोनों जाते हैं और तुम लोग को दिखाते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। और तब वो दोनों वहां से भाग रहे थे। वो कहते हैं, हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे सोचती है ये दोनों कितने अडोरेबल है ना। तो इनोक कहता है, सर। वो कहती है, हाँ क्या हुआ। तो वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। वो कहती है, किस बारे में। वो कहता है, अगर मैं इस टूर्नामेंट को जीत गया तो फिर मैं अपनी मॉम के साथ रह सकता हूँ। वो कहती है, सच्ची, ये तो बड़ा ग्रेट है। वो कहता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुश हो रही हो, लेकिन हमारे उन कहती है, ये तो अच्छी न्यूज है ना। तो वो हंसता है। वो कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि तुम अगर मेरी बात मान जाओ तो क्या तुम मुझ पे इजी रहोगी और इस टूर्नामेंट को हार जाओगी। तो वो कहती है, क्या मैं क्यों हारूंगी, मैं कभी भी तुम पे इजी नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे तुम्हें क्रश करना है। वो कहता है, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा था। और तब वो स्माइल करा था। और तब वो ब्लश करते हुए कहता है, वैसे भी तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, इसीलिए बस ऐसे ही करो। और वैसे भी कुछ दिनों से जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो तुम्हें उल्टी नहीं आती, पहले तो हमेशा मेरे मुंह पे उल्टी कर देती थी या मुझे मुक्का मारती थी। तो सरसिया कहती है, अच्छा तुम इस बारे में मेंशन कर ही रहे हो। तो उसकी तरफ देखती है। वो सोचती है, बिल्कुल, जब भी मैं इनोक की आंखों की तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो तब वो थोड़ा उसके करीब हो गई थी। तो इनोक कहता है, बस कर दो, तो मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, बहुत ज्यादा करीब हो। वो कहती है, सॉरी मैंने रियलाइज नहीं किया। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ गई थी, वही उस बच्चे की बहन। वो कहती है, नहीं, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे कहती है, क्या ओलिविया। और ओलिविया तो रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रही थी। तो उसके पास आती है और कहती है, सरसिया तुम तो एक झूठी हो, तुमने कहा तुम अपने डैड से शादी करोगी। वो कहती है, आखिर तुम यहाँ पर कैसी आ गई, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है। तो ओलिविया तो चिल्लाते हुए कहती है, तुमने कहा तुम डैड से शादी करोगी, इनोक से नहीं। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपना सर पकड़ लेती है। वो सोचती है, क्या इसका दिमाग ठीक है, हम टूर्नामेंट में हैं और इसको ये बात तंग कर रही है। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें आइडिया भी है ये जगह कितनी डेंजरस है। लेकिन ओलिविया वो कहती है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने सुना था कि तुम अभी इनोक के साथ अकेली होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। तो इनोक कहता है, नहीं माय लेडी, अगर यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं भी है फिर भी छोटे से एनिमल्स तो हैं और वो बिना स्वॉर्ड के बहुत डेंजरस होते हैं। तो वो कहती है, अच्छा सर इनोक। इनोक कहता है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं और ये टूर्नामेंट ये तो हिज मैजेस्टी एम्परर ने खुद ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली ब्लड मूड फैमिली तक ये बात पहुंच गई तो आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। वो कहती है कि यार नहीं नहीं, मॉम और डैड को ना बताना, और मेरा भाई तो तुम्हारी टीम में है ना इनोक, मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। वो तो वो कहती है, प्लीज मॉम और डैड को पता ना चले। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपना सर पकड़ा हुआ था। तो वो कहती है, मेरा सर तो दर्द से फटी जा रहा है। लेकिन तभी इनोक कहता है, सर ओस्ट्रिक ब्लड मूड वो अभी पहुंचने वाला होगा, तो अब कोई चॉइस नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन हमारी उन कहती है, अगर वो सारे प्रोसेस में पकड़ा गया तो उसको डांट पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर कोई और नोबल इस कंपटीशन में कोई और इसको पकड़ा गया तो उसका फ्यूचर इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ओलिविया रोते हुए कहती है, मेरे भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, प्लीज उसको ये सब कुछ करने दो, मैं स्कूल चल जाऊंगी। लेकिन हमारी उन सोचती है, देखो सही, खुद यहाँ पर आई थी और देखो अब क्या कह रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं सर ओस्ट्रिक के ओनर को कैसे प्रोटेक्ट करूं, और मुझे एक नाइट के तौर पर अपना फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा ताकि ओलिविया को यहाँ से बाहर निकाल सकूं। लेकिन तब वो सोचती है, आखिर अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो मैं खुद यहाँ से आउट हो जाऊंगी और मेरा इतना सारा टाइम जाया हो जाएगा। लेकिन तब वहां पर इनोक भी उसको देख रहा था। वो सोचता है, पता नहीं ये क्या डिसीजन लेती है। तो हमारी हम तो सोची जा रही थी, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं क्या करूं, ये मेरी दोस्त है। लेकिन तभी दूसरी तरफ टूर्नामेंट के बाहर वहां पे एम्पर बैठा हुआ था, तो उसके पास कोई आता है। वो कहता है, सर हमने आपका काम कर दिया। तो एम्पर कहता है, अच्छा फिर तो अच्छी बात है, और तब स्माइल करता है। तो उसके पास एक क्राउन प्रिंस बैठा हुआ था। वो कहता है, योर मैजेस्टी आप हंस क्यों रहे हैं। तो एम्पर कहता है, बस मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं कि कौन जीतता है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है। तो वो कहता है, मैं तो हमेशा एम्बलम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ग्रे ही जीतेंगे। तो एम्पर कहता है, अच्छा लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है, मैं जिन एम्बलम्स को जानता हूँ ना, उनकी विल पावर तो बहुत स्ट्रांग होती है और चाहे वो जीते या हारे लेकिन हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक यंग लेडी को लेडी सर्सिया के पीछे वहां जाते हुए देखा था, और लेडी सर्सिया तो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करेंगी, ये बात मुझे कंफर्म है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो ग्रे के खिलाफ मैच हार जाएंगी। तो एम्पर कहता है, अच्छा। वो सोचता है, एक यंग लेडी, लेकिन इससे तो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। और दूसरी तरफ तो हमारी हीरोइन सोच जा रही थी, मैं क्या करूं कि मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए और इनोक को भी हरा दूं।
क्योंकि मैंने तो इनोक को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो क्या मैं उसको कहूँ कि ओलिविया को बाहर ले जाए? लेकिन आखिर फिर सर ओसरिक का क्या होगा? आफ्टर ऑल ओलिविया की सारी गलती है ना, वो यहाँ पर आई है। तो तभी वो गहरी सांस लेती है और कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पीछे हटकर ओलिविया को बाहर निकालूंगी। इनोक कहता है क्या? वो कहती है अगर मैं ओलिविया को ले गई तो फिर इसके भाई पे कोई भी बात नहीं आएगी, है ना? तो ओलिविया कहती है सेर्सिया, वो कहती है चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें एग्जिट तक ले जाती हूँ। वो कहती है सच्ची तुम श्योर तो हो ना, क्योंकि तुमने इतना मेहनत की थी। लेकिन हमारी सेर्सिया वो कहती है शर्म की बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी को मुश्किल में देकर छोड़ नहीं सकती। और वैसे भी एम्बलम फैमिली का मोटो यही है कि हमेशा वीक को प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। तो तब इनोक वो बेचारा तो कुछ कह ही नहीं पाता, लेकिन तब वो कहती है इसके बदले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा इनोक के बारे में मुझसे बात नहीं करोगी। वो कहती है ठीक है मैं सॉरी करती हूँ सर। लेकिन इनोक कहता है फिर तुम्हारे बारे में क्या? अगर तुम पीछे हट गई तो तुम हार जाओगी। वो कहती है फिर क्या हुआ, वैसे भी तुम तो हंटिंग कॉम्पिटिशन में हो ना। तो इनोक कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें ये कंपटीशन जीतते हैं तुम्हारे पास एक वजह है, मेरे पास कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर तुम हार गए ना तो तुम अपनी वजह से पीछे हट जाओगे, तुम अपनी मॉम के साथ ही रह सकते। वो सोचता है मुझे पता है मेरे पास कोई वजह है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। और अगर मैं यहाँ चला गया तो मेरी मॉम वो मुझसे दूर हो जाएंगी ना, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। और मैंने इतना इंतजार किया था। लेकिन तब सेर्सिया अपने दोस्त को ले जाते हुए कहती है बस अपने जीतने पे फोकस करो, और अगर तुम ना जीते ना तो फिर बड़ी शर्म की बात होगी। वो कहता है सर, लेकिन वो दिल में सोचता है सेर्सिया के पास रीजन है कि वो सबकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन मैं बुजदिलों की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो सेर्सिया जाते हुए कहती है ठीक है ओलिविया चलो चलते हैं, तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें सेफली ले जाऊंगी। लेकिन तभी ओलिविया तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है सर, तो वो कहती है क्या हुआ, तुम तो डरने लग गई हो। लेकिन तभी वो आगे इशारा करते हुए कहती है वो देखो वो क्या चीज है, और वहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। तो हमारी सोचती है क्या ये तो डिमोनिक जायंट डेयर हॉर्न बोर है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें तो बताया गया था यहाँ पे सिर्फ हर्बीवोर्स है, ये तो हर्बीवोर बिल्कुल नहीं लग रहा। वो कहती है ओलिविया मेरे पीछे रहना, हिलना मत। वो सोचती है मुझे लगा नहीं था ये मॉन्स्टर यहाँ पर है, लेकिन मैंने तो इनको हराने की ट्रेनिंग ही नहीं ली, मैंने तो मॉम सिर्फ हर्बीवोर को हराने की ट्रेनिंग ली थी, और वो मॉन्स्टर उसको घूर के देखी जा रहा था। और तब तो वो बड़ा खतरनाक लग रहा था। वो सोचती है मैं क्या करूं, इसको देखकर तो लगता है अभी हमें मार देगा। लेकिन तभी वहां पर इनोक भी आ गया था। वो कहता है सर ये लो रैंक का मॉन्स्टर है, हम इसको हरा देंगे। वो कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो सोचती है मुझे पता है इनोक बहुत ज्यादा जीनियस है तलवार में, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसको तो मैं भी हरा नहीं सकती, कितना इम्पॉसिबल लग रहा है ना। और तब उसकी टांगे कांप रही थी। वो सोचती है मैं तो खुद को परेशान होने से रोक नहीं सकती, ना सिर्फ ओलिविया बल्कि यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, वो दोनों भी अगर वापस आ गए तो सब खतरे में होंगे। लेकिन मुझे फाइट करनी होगी, क्योंकि वहां उसकी तलवार पे लिखा हुआ था हमारी प्यारी बेटी सेर्सिया एब्लम के लिए। वो सोचती है मैं क्या करूं डैड, प्लीज कोई तो मुझे बताओ। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था अगर तुम शिकार की तरफ देखोगी ना तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी खूबी क्या है। तो वो सोचती है मैं अपने फादर की प्राउड डॉटर हूँ और एक एम्बलम हूँ। तो तभी वो तलवार आगे करती है और वो कहती है ठीक है मैं इसको हरा के रहूंगी, क्योंकि मैं सबको प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और तभी वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। वो सोचती है मोम ने कहा था उसकी तरफ देख लिया, उसकी आंखों की तरफ देख लिया है, तो उसकी आंखों की तरफ देखी जा रही थी। वो सोचती है मुझे पता चल जाएगा मैं किस चीज में अच्छी हूँ, क्योंकि मैंने तलवार चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तभी वो उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल उसके करीब आ गई थी। तो वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ बढ़ा था। वो सोचती है मेरी बॉडी को याद है मैंने जो ट्रेनिंग की थी, और तब उसने वो तलवार उस मॉन्स्टर के मार दी थी। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और तब वो पीछे होता है। लेकिन तब हमारी हीरोइन नीचे गिर गई थी। वो कहती है अभी इनोक अभी जल्दी उस पर हमला करो। तो इनोक वो कहता है क्या, लेकिन तभी वो आगे बढ़ता है। वो कहता है ठीक है, और तब उसने तो बिना सोच समझे हमारी सेर्सिया की बात मान ली थी। और तभी वो उछल कर आगे होता है और तलवार ऊपर उठाता है उसको बिल्कुल गिराने के लिए। लेकिन तभी उसने उस मॉन्स्टर के बिल्कुल सर पे वो तलवार मार दी थी और वो मॉन्स्टर तभी बिल्कुल मर चुका था और तब वो पीछे गिरता है। लेकिन तभी उसी वक्त बारिश शुरू रहती है। वो सोचता है क्या मैंने उसको मार डाला, और पीछे सेर्सिया वो नीचे गिरी हुई थी और वो मॉन्स्टर वहां मरा पड़ा था। तो तब वो सेर्सिया को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सेर्सिया उस मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे गिर गई थी, उसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी। लेकिन तब इनोक सेर्सिया को देखते हैं और वो तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। वो कहता है सर, लेकिन तभी वो मुंह पीछे कर लेता है। वो सोचता है नहीं मुझे उसको नहीं देखना चाहिए, और तभी उसको अपने आप पे बड़ा गुस्सा आता था। वो सोचता है मैं वहां एक इडियट की तरह खड़ा रहा और सेर्सिया उसको चोट लग गई, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। आखिर मैं अपने आप को स्वॉर्डमैनशिप का जीनस कैसे कह सकता हूँ, जबकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता। और अगर सेर्सिया यहाँ पर ना होती तो वो
मोस्टर, वो अभी तक हम सब पे हमला कर चुका होता, लेकिन मैं तो बिल्कुल एक कमजोर इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।